अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथमेटिका स्टार्ट करेंगे हम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इसको मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। जो बुक हम यूज़ करेंगे वो है क्लिफ हेस्टिंग की। ये वाली बुक है हैंड्स ऑन स्टार्ट टू वोल्फ्राम मैथमेटिका। तो हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट। तो पहला चैप्टर है वेरी बेसिक्स और वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेरी बेसिक्स। तो इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़ें। इसमें इंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमें बताया गया है कि आपने मैथमेटिका को ओपन किस तरह से करना है और उसकी आउटपुट जो है वो शिफ्ट प्लस इंटर से हासिल हो गई। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना वो कैलकुलेशन स्टार्ट की गई हैं बेसिक्स, ताकि जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस करें तो हमें उसको फील करने का, मैथमेटिक सॉफ्टवेयर को फील करने का मौका मिले। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिका ओपन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर। ये देखें, जब इसको आपको इसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके पास ओपन होगी। यहाँ आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाना है, यहाँ पे क्लिक करके नोटबुक पे क्लिक करना है तो ये आपके पास खुल जाएगा। मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। तो ये है मैथमेटिका का इंटरफेस। यहाँ पे टॉप पे आपको ये मेन्यू बार नज़र आ रहा है, डिफरेंट ऑप्शंस है यहाँ पे जो कि हम टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे। यहाँ पे नीचे आए तो जो वाइट कलर का जो एरिया नज़र आ रहा है ये एक्चुअली नोटबुक कहलाती है। तो पहले यहाँ पे प्लस साइन देखें, इसके साथ एक हॉरिजेंटल कर्सर जो वो क्लिक कर रहा है, ये एक सेल है, यानी कि एक लाइन है आपकी जो रेडी है कुछ भी यहाँ पे इंटर करने के लिए। तो पहली सबसे सिंपल जो कैलकुलेशन वो पुट करता हूँ, 21 डिवाइडेड बाय 6 कर लूँ और आपकी जो आपका जो आउटपुट आएगी वो शिफ्ट प्लस इंटर से आएगी। तो आप देखें यहाँ पे आंसर हमारे पास 7/2 है, ये एग्जैक्ट आंसर है। अगर यही आंसर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में हासिल करना चाहता हूँ, डेसिमल फॉर्म में, तो देखें एक कमांड है जो n कैपिटल N से शुरू होगी, कैपिटल N, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। यही नंबर मैं दोबारा लिखता हूँ, 21/6, ब्रैकेट क्लोज करें, शिफ्ट प्लस इंटर। देखें वही आंसर आपका 3.5 में हासिल हो गया। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि हम अगर जो अपना आंसर है उसको हम एक कितने डिजिट्स में हासिल करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ांपल मैं यहाँ पे कोई एक और नंबर लिख रहा हूँ, यही कमांड यूज़ करते हुए n स्क्वायर ब्रैकेट्स और 718 डिवाइडेड बाय 3 कोमा डाल के जितने डिजिट्स में मैं आंसर लिखना चाहता हूँ उतने डिजिट यहाँ पे मैं लिखूँ। फॉर एग्जांपल 10 डिजिट्स में मैं आंसर लिखना चाहता हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें, शिफ्ट प्लस इंटर दबाएं, तो ये आंसर आपके पास देखें। यहाँ पे टोटल डिजिट्स आप देख सकते हैं 10 डिजिट्स हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट जो है वो वेरिएबल असाइनमेंट, कि किसी सिंबल को आपने कुछ नंबर असाइन करना है, उसकी को वैल्यू फिक्स करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे। बहुत सिंपल है। आप फॉर एग्जांपल ए को मैं कोई नंबर देना चाहता हूँ, वो नंबर ए इंटर करें और इक्वल टू, मैं फॉर एग्जांपल इसको 5 नंबर देना चाहता हूँ तो 5 लिखें और शिफ्ट प्लस इंटर दबाएं, ये 5 आउटपुट आएगी। अब ये ए की कीमत जो 5 फिक्स हो गई है। अब जब भी हम आगे कैलकुलेशन में ए यूज़ करेंगे वो 5 के इक्वल कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 3a+1 कैलकुलेट करता हूँ, शिफ्ट प्लस इंटर दबाने से देखें अब 16 आ रहा है, यानी कि a की वैल्यू 5 कंसीडर की गई है। और ये वैल्यूएबल असाइनमेंट हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। जस्ट आपने एक कमांड यूज़ करनी है, सी क्लियर कमांड है। देखें आपने जब कमांड के कुछ वर्ड लिखे हैं तो वो नीचे कमांड को बता रहा है कि क्या आपने ये कमांड यूज़ करनी है। यस, इंटर दबाएंगे आप जस्ट, तो खुद ही कमांड सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है और ए लिखें जो हमारा वेरिएबल जिसकी असाइनमेंट ख़त्म करनी है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें
और शिफ्ट प्लस इंटर दबा दें। तो आप देखें यहाँ पे इस दफ़ा आउटपुट कोई नहीं आई, क्योंकि हमने जस्ट असाइनमेंट ख़त्म करनी थी और वो असाइनमेंट क्लियर हो चुकी है। तो अब अगर मैं 3a+1 कैलकुलेट करता हूँ, 3a+1, तो आप देखें इस दफ़ा हमारा जो आंसर आया वो 16 नहीं आया, बल्कि ये एक सिंबल, वो सिंबॉलिक शक्ल में ही 1+3a हमारे पास लिखा हुआ आया। ओके, नेक्स्ट जो हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्सपैंड का एक कमांड है, एक्सपैंड। देखें ऑप्शन नीचे आ गई, इंटर दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो गई। एक्सपैंड करना चाहते हैं हम a+5, a+6 कर लें इंटू a+3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें और शिफ्ट प्लस इंटर। अब देखें इसको इसने मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्सपेंड करके दे दिया। तो देखें ये बिल्कुल मैंने सिंपल सा एक एक्सप्रेशन इसमें पुट किया था। यहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी इसके ज़रिए से एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्सपेंड स्क्वायर ब्रैकेट a+b, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस यूज़ करनी है, रेज़ टू द पावर 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें और शिफ्ट इंटर दबाएं। तो देखें आप 5 पावर तक एक्सपेंड हो गया है, और इससे भी बड़ी पावर्स आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व कमांड यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 2x-7 कॉमा x, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस इंटू। सो आप देख रहे हैं 2x-7, यहाँ पे एरर कुछ आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है कि सॉल्व हमने लिखा था, सॉल्व का मतलब कि आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो मैं इक्वल डाल के 0 डालता हूँ। अब आप देखिए शिफ्ट प्लस इंटर दोबारा कैलकुलेट करें तो अभी भी कुछ एरर दे रहा है। उसकी वजह है कि हमने 2 और x के दरमियान में स्पेस नहीं डाली। यहाँ पर इस वॉल फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई के लिए आप स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 और x इकट्ठा लिखते हैं तो वो इन दोनों को एक वेरिएबल कंसीडर करेगा। सो नो, शिफ्ट प्लस इंटर दबाते हैं। तो व्हाट्स प्रॉब्लम हियर? ओके, ओह अच्छा, ओके, इसको दोबारा से देखते हैं। जो इक्वेशंस के लिए हमारे पास डबल इक्वल साइन होना चाहिए। हाँ ओके, ये वेरिएबल असाइनमेंट के लिए एक इक्वल डालेंगे और इक्वेशन के लिए हम 2 इक्वल साइन डालेंगे। अब दोबारा शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं, देखें हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये सारी कैलकुलेशंस को सामने रखते मैं ज़रा इन कैलकुलेशन का साइज़ यहाँ पे ना ये राइट बॉटम में आए, यहाँ पे जहाँ पे 100% लिखा होगा इस पर क्लिक करें तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैंने 150% कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। अब देखें कुछ चीज़ें हैं नोट करने वाली हैं कि जितनी भी कमांड यूज़ की गई हैं, क्लियर, एक्सपेंड, सॉल्व, ये सारी कमांड्स में कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर था। तो कमांड्स जितनी भी होंगी उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दूसरी चीज़, कमांड के बाद अगला जो पोर्शन हमने लिखना है वो स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करना है। तो और तीसरी चीज़ है कि जो करली ब्रैकेट्स हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, वो हम लिस्ट बनाने के लिए या किसी वेरिएबल की रेंज को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब मैं 2 कमांड्स को हम इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। देखें हमने पीछे एक कमांड यूज़ की थी n, वो किस लिए थी? न्यूमेरिकल वैल्यू हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन सॉल्व की है तो मैं इसका आंसर जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लेना चाहता हूँ, डेसिमल फॉर्म में। तो ओके, मैं इसके एस के शुरू में उस कमांड को भी ऐड कर देता हूँ एन। अब मैं दोबारा से शिफ्ट इंटर करता हूँ तो आप देखें इसका आंसर जो है वो 3.5 जो कि डेसिमल फॉर्म में आ गया। ओके, यहाँ पे अब हमें बात कर लेते हैं इनपुट
करने की। इनपुट आप डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरीके हैं वूलफ्रॉम मैथमेटिका के अंदर, 3 तरीके हैं इनपुट देने के लिए। पहला तरीका जो है वो वूलफ्रॉम लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज एक ख़ास किस्म का फॉर्मेट रखती है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने सॉल्व आखिरी जो आउटपुट ली है एन सॉल्व, आगे स्क्वायर ब्रैकेट ली है, फिर हमने इक्वेशन लिखी है 2 इक्वल के साथ और एक्स लिखा। फिर ये पूरा एक फॉर्मेट है, तरीका है कि इसमें से अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी ना, फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वल डाला था या इक्वल नहीं डाला था तो उससे आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वो फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो फिर आप उसके ज़रिए से आंसर हासिल कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है फ्री फॉर्म इनपुट, कि आपकी जो प्लेन इंग्लिश है ना, आम लैंग्वेज में हम जिस तरह से लफ्ज़ यूज़ करते हैं वही हम इस्तेमाल करके कमांड यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब मैं उस फ्री फॉर्म लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ इंट्रीज़ करता हूँ यहाँ पे। अब मैं फ्री फॉर्म इंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल साइन दबाना पड़ता है, उससे आपके पास ये ऑरेंज कलर का इक्वल आ जाएगा। अब आपने अपनी आम लैंग्वेज के अंदर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही कमांड जो ऊपर मैंने सॉल्व किया है, इसी को मैं लिखता हूँ सॉल्व 2x - 7 = 0, शिफ्ट प्लस इंटर। कुछ टाइम लगेगा इसको ऊपर होने में, और वो टाइम इसलिए लगता है कि ये फ्री फॉर्म इनपुट जो है ना वो इंटरनेट के कनेक्शन के साथ ही चलती है। तो आपका नेट स्लो हो सकता है, इस वजह से कुछ टाइम लग सकता है। और अगर आपका फ्री फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा तो फिर आपने देखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। ओके, आप देखें वही इक्वेशन जो ऊपर सॉल्व की थी हमने, हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। उसका आंसर 7/2। और इसके साथ एक एडवांटेज ये होता है कि नीचे इसके ना जो लैंग्वेज वोल्फ्रॉम लैंग्वेज है ना, जो फार्मूला लैंग्वेज का होता है, वो भी नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि आपने अगर इस शक्ल में लिखना हो तो ये वाला फॉर्मेट है इस इक्वेशन को लिखने का। तो आप चाहें तो इसको इस पर क्लिक करके ना इस पर, तो ये फार्मूला भी सिलेक्ट हो सकता है। तो देखें ये वही वाला फार्मूला ऊपर वाला बन गया, सॉल्व वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्लॉट की बात कर लेते हैं, फंक्शंस के ग्राफ्स की। यहाँ पे आए, प्लॉट का जो मैं इसको वूलफ्रॉम लैंग्वेज में लिखता हूँ। प्लॉट कमांड कैपिटल P से शुरू होगी, तो ऊपर ऑप्शन आ जाएगी, सेलेक्ट करें स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं प्लॉट करना चाहता हूँ 2x - 7 को। और रेंज भी मैंने देनी है। रेंज जो है ना वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दी जाती है। x की रेंज देनी है कि x कहाँ से कहाँ तक, x - 10 से 10 तक ले लेते हैं हम। और एंड पे आपने ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना। ओके, इंटर दबाएंगे तो आप देखें यहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ आ गया। किस फंक्शन का ग्राफ आया यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा 2x - 7। तो एक्चुअली फंक्शन तो होता है वो हम लिखते हैं f(x) = 2x - 7, या हम लिखते हैं y = 2x - 7। तो ये यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर है, ये y = वो खुद ही अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता है कि ये 2x - 7 जो है ये y के इक्वल होगा। तो वो y = हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लिख भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर इसी जगह पर y = लिखता हूँ और दोबारा शिफ्ट प्लस इंटर दबाता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही ग्राफ हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर आप स्किप भी कर दें y, तो वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि यहाँ पर फंक्शन चूँकि दिया गया तो y अंडरस्टूड है, यहाँ पर होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और मैं इस तरह से प्लॉट बनाता हूँ। कैपिटल से मैं अगर शुरू करूँगा तो इस मीन्स मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ। प्लॉट, इंटर करें स्क्वायर ब्रैकेट, साइन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट x क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और अब मैंने x की रेंज देनी है, x रेंजेस फ्रॉम 3 to 3 फॉर एग्जाम्पल, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें एंड पे, शिफ्ट प्लस इंटर दबाएं तो देखें ये साइन का ग्राफ हमारे पास आ गया। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि p प्लॉट कमांड थी, इसलिए p उसका कैपिटल शुरू हुआ, तो जो आगे उसके लिखना है वो स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करना है। यहाँ पे हमने साइन भी कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि साइन एज ए कमांड यहाँ पे यूज़ होगा, साइन एज ए फंक्शन यूज़ होगा यहाँ पे। तो वो जो बिल्ट इन फंक्शन हमने यहाँ पे
यूज़ करने हैं ना, जो भी बिल्ट इन फंक्शन इसके अंदर मौजूद होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। तो हमने साइन एस को कैपिटल लेटर से शुरू किया जो, और जब भी हम कैपिटल लेटर वाला वर्ड लिखेंगे उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखना है। तो यहाँ पर देखें आप, स्क्वायर ब्रैकेट में ही आप एक्स लिखेंगे। उसके बाद आपने रेंज देनी है कि कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाना है। तो एक्स फ्रॉम -3 to 3। तो ये इसका टिपिकल फॉर्मेट है। इस अंदाज में लिखेंगे तो आंसर आएगा। कुछ भी आपने इसमें गलती की तो वो आंसर एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं एस कैपिटल की बजाय स्मॉल लिखता हूँ, अब मैं शिफ्ट इंटर दबाता हूँ तो ग्राफ नहीं आएगा, बनेगा। अब इसी को मैं अगर कैपिटल एस से रिप्लेस करता हूँ तो शिफ्ट इंटर दबाने से ये फिर दोबारा ग्राफ हमें देगा। ओके, ये चीज़ एक नोट करने वाली है। उसके बाद देखें ग्राफ हमारे पास, अच्छा अब देखें आप, समटाइम्स आपको लगेगा कि ये तो फॉर्मेट काफ़ी मुश्किल है याद करना। तो जस्ट इनिशियल स्टेज में आप फ्री फॉर्म इनपुट यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि सिंपल, आप इसी चीज़ को मैं फ्री फॉर्म में लिखने लगा हूँ। इक्वल दबाएंगे, फ्री फॉर्म इनपुट देंगे। मैं चाहता हूँ जी प्लॉट ऑफ साइन एक्स। तो शिफ्ट इंटर दबाने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें ये ग्राफ आ गया साइन एक्स का। तो आप देखें यहाँ पर फ्री फॉर्म इनपुट में हमें कोई प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है कि कैपिटल लिखना है या स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। वट एवर प्लेन इंग्लिश में आप बात लिखेंगे तो वो उसको अंडरस्टैंड करके उसको वूल फ्रॉम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और नीचे इसके वो फॉर्मेट भी दे देगा किस फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए था अगर आप लैंग्वेज की शक्ल में लिखते हैं। तो यहाँ पे रेंज इसकी -6.6 से 6.6 है। नेक्स्ट, ये वूल फ्रॉम में हम 3D ग्राफ भी बना सकते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जैसे z इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई। ये एक फंक्शन है। अब देखिए इसका ग्राफ अक्सर बच्चों को देखने में मुश्किल होती है। आम 2 वेरिएबल का ग्राफ तो बच्चे स्टूडेंट बना लेते हैं, लेकिन 3 वेरिएबल्स में ग्राफ बनाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो उसको देखते हैं किस तरह से वो ड्रा हो सकता है। कमांड यूज़ करेंगे प्लॉट 3D, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो साइन ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे एक्स स्पेस वाई। यहाँ पे जो वाई स्पेस है ना, जो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, या आप स्टैरिक यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्टैरिक पे वो शिफ्ट 8 के साथ आता है, या फिर स्पेस देंगे तो वो उसको मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करेगा। तो ब्रैकेट क्लोज करें और आपने रेंज देनी है एक्स की। एक्स की रेंज है x वेरीज फ्रॉम -3 to 3, और इस तरह से हमने y की रेंज देनी है, वो भी हम अलग से ब्रैकेट के अंदर देंगे। y रेंजेस फ्रॉम -3 to 3, और एंड पे आपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो शिफ्ट इंटर दबाने से हमारे पास इसका ग्राफ आएगा, प्लॉट 3D आ जाएगा साइन एक्स वाई का। यानी कि एक्चुअली हमारे पास ये फंक्शन है ना, ये साइन, ये है z इज़ इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो मैंने बताया था कि जो आपका जो लेफ़्ट साइड वाला वेरिएबल होता है वो आप स्किप कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई वेरिएबल मौजूद है। तो देखें इस ग्राफ को, 3D ग्राफ है, ये एक सरफेस बनी है, इसको आप इस पिक्चर के ऊपर ड्रैग करके दबा के अपना लेफ़्ट की माउस पर उसको आप डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं। इसको इस तरह से, जिधर से भी आपको आसानी हो देखने में या ज़रूरत हो आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस भी हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज़ की हमने पहले बात नहीं की कि हर आउटपुट के नीचे ये ब्लू कलर में कुछ वर्ड्स लिखे आते हैं, इनका क्या मतलब है। तो ये कुछ मज़ीद ऑप्शन होती हैं कि जो आपका आंसर आता है ना, उनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिल सकती है। मैं यहाँ पर किसी एक को करके देखता हूँ क्लिक। जैसे मैंने थीम क्लिक किया है, इसके देखें नीचे एक खुल गया है पॉपअप ऑटोमेटिक, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी हम सीखेंगे क्या है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेबल। एक टेबल कमांड है, आई स्क्वायर सच दैट, रेंज देनी है मैंने आई की, आई वेरीज फ्रॉम 1 to
6 7 और ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर करें। तो आप देखें यहाँ पे आई स्केयर एज ए आप फंक्शन ले लें, फार्मूला ले लें, फंक्शन ले लें इसको। तो जब आप आई की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ जनरेट होती जाएंगी। तो इस तरह से आप अगर बहुत लंबी बड़ी लिस्ट लिखना चाहते हैं तो देखें आप आसानी के साथ यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक परसेंटेज सिंबल यूज़ होता है। अगर आप प्रीवियस आउटपुट को कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो परसेंटेज सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिस्ट आई है नंबरों की 1 4 9 16 एट्सेट्रा। मैं इन नंबर्स को जमा करना चाहता हूँ, तो जमा के लिए सम और टोटल का कमांड है, टोटल की कमांड में यूज़ करता हूँ। उसकी एक रीज़न है, सम की कमांड के लिए थोड़ी डिटेल चाहिए। टोटल, अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल करने हैं ये तमाम नंबर्स। तो मैं बजाय ये कि तमाम नंबर्स को बारी बारी लिखूं तो मैं परसेंटेज सिंबल दबाता हूँ शिफ्ट 5 से। तो ब्रैकेट क्लोज करके जब मैं प्लस इंटर दबाऊंगा शिफ्ट इंटर के साथ तो वो सबको सम करके आ जाएगा। तो इस परसेंटेज साइन जो है वो पिछली आउटपुट जो होती है उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करता है ये। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट इंटीग्रल ले लेते हैं। मैं इसको अब फ्री फॉर्म इनपुट में पुट करने लगा हूँ, उसके लिए इक्वल दबाना पड़ता है, ऑरेंज इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो आप अब आम अपनी प्लेन इंग्लिश में लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। शिफ्ट इंटर दबाने से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कॉज ऑफ एक्स। ये कॉज ऑफ एक्स इसका आंसर आएगा। और नीचे ही उसके यहाँ पे देखें, नीचे यहाँ पे इसने दिया हुआ कि अगर आप फुल फ्रॉम लैंग्वेज में लिखना चाहते थे तो फिर आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना था। कैपिटल आई से इंटीग्रेट शुरू होना था, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कैपिटल एस से साइन शुरू करना था, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स और फिर एक्स वेरिएबल के साथ। ये एक्स जो एंड पे दिया होता है इसका मतलब होता है कि एक्स के लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास माइनस कॉज एक्स इसका आंसर है। यहाँ पे देखें आप, जब आप फ्री फॉर्म इनपुट में लिखते हैं ना तो एक प्लस साइन आता है यहाँ पे, इसको देखें। अगर आप इस पर क्लिक करें ना तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, मज़ीद डिटेल्स आ जाती हैं उसके बारे में। अब देखते हैं हम ये क्या डिटेल्स हैं। देखें यहाँ पे उसने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया जो आम हम लिखने में यूज़ करते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। उसका प्लॉट भी उसने ड्रा कर किया है। मज़ीद देखते हैं और क्या है इसके अंदर। कॉज एक्स का प्लॉट ड्रा किया है, कुछ और भी डिटेल हैं यहाँ पे। तो जो हमें डिटेल इनमें से चाहिए हो वो हम यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ प्लॉट बनाना, प्लॉट ड्रा करना, तो मैं ये प्लॉट मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, डबल क्लिक यहाँ पे। ओके, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। देखें, और एक और मज़े की यहाँ पे चीज़ है कि ये इंटीग्रेशन जो हुई है इसको स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकता है ये। इस पर क्लिक करते हैं, ये ओपन होगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम इसके स्टेप्स नज़र आएंगे। ये चूँकि ये तो एक सिंपल सी इंटीग्रेशन थी, अगर आपने कोई डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन भी की है तो वो पूरे स्टेप्स आपको यहाँ पे वो शो कर सकता है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव साइन पे दबाने से ये सारा क्लोज़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फर्दर। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट करना है इसी को, जिसका हमने अभी डेरिवेटिव लिया, इंटीग्रेट किया है साइन को, जो आंसर आया उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम डिफरेंशिएट डेरिवेटिव की कमांड यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें। अब मैं लिखना नहीं चाहता उसको, मैं जस्ट मैंने ऊपर वाली कमांड यूज़ करनी, तो मैं परसेंटेज साइन यूज़ करूँगा शिफ्ट 5 के साथ और इंटर दबाऊँगा। तो देखें डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉज एक्स। ओके, लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए था, हमें कॉज एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, मैं इसको देखें, अब मैंने एक कमांड यूज़ की थी लेकिन आंसर नहीं आया। अब क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर वो आप फ्री फॉर्म इनपुट यूज़ करके भी मालूम कर सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉज एक्स, शिफ्ट इंटर।
ओके, तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैंने जो कमांड दी थी ना ऊपर डेरिवेटिव वाली, वो सही नहीं थी। एक्चुअली मुझे ये फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए था, डी के साथ ये फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए था। वो खैर मेरा फॉर्मेट गलत था। तो यहाँ से इस तरह हमें फ्री फॉर्म इनपुट के ज़रिए से पता चल सकता है मेरे फॉर्मेट में गलती क्या है। तो लास्ट में मैं यहाँ पर एक अगेन शुरू में हमने देखें वेरिएबल असाइनमेंट की थी, ए को हमने 5 की वैल्यू दी थी। यहाँ पर मैं मज़ीद वेरिएबल असाइनमेंट का कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। मैं एक मैट्रिक्स डिफ़ाइन करने लगा हूँ, मैट्रिक्स 1 इक्वल टू ये MAT1, ये एज ए एक वेरिएबल लिया जाएगा, इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे मैथमेटिका के अंदर लिस्ट्स की शक्ल में दिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं, हर कर्ली ब्रैकेट में एक रो दी जाती है। देखिए, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स डिफ़ाइन किया है। इस मैट्रिक्स में हर जो एक ब्रैकेट के अंदर नंबर मौजूद हैं वो एक रो को शो कर रहे हैं। 1 2 3 एक रो है, 3 4 3 दूसरी रो है, 3 5 5 तीसरी रो है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे इस अंदाज में लिखे जाते हैं। अब अगर मैं इसका कोई फॉर एग्जांपल किसी इनपुट की आउटपुट नहीं लेना चाहता, जस्ट उसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इससे शिफ्ट इंटर दबाने से पहले मैं सेमीकोलन दबाऊँगा। अब मैं शिफ्ट इंटर दबाऊँगा तो इसका कोई आंसर आउटपुट नहीं आएगी, वो जस्ट सेव हो गया। मैं अगर फ्यूचर में इसको यूज़ करना चाहूँगा किसी भी जगह पे जाके, तो मैं जस्ट वेरिएबल का नाम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूज़ करना चाहता हूँ, तो DET कमांड यूज़ करेंगे। मैं इस वेरिएबल का नाम लिखूँगा MAT1, वो आ चुका है वहाँ पे। तो शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट देखें 2 आएगा। इस तरह मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ तो ट्रांसपोज की कमांड यूज़ करेंगे, वो कमांड नीचे आ गई, इंटर दबा के इसको सिलेक्ट कर लें। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, MAT1 है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके शिफ्ट इंटर दबाएं तो देखें इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा। और बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती हैं, ये जस्ट बेसिक चैप्टर था। नेक्स्ट हम जो वो सेकंड चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।